हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये क्या होता है? हम लोगों ने जब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का डिस्कशन किया, हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट एस्पेक्ट एंड दूसरा होगा क्रेडिट एस्पेक्ट। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में तो वहाँ पे दो एस्पेक्ट मिनिमम जनरेट होंगे, मिनिमम दो अकाउंट एटलीस्ट अफेक्ट होंगे एंड उनको हम एक को डेबिट एस्पेक्ट बोलेंगे, दूसरे को क्रेडिट एस्पेक्ट बोलेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि एक को हम डेबिट एस्पेक्ट बोलेंगे एंड दूसरे को क्रेडिट एस्पेक्ट बोलेंगे, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट हम डिसाइड कैसे करेंगे? कौन सा अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे एंड कौन से अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताता है। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट में डालना है, कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट में डालना है। तो हमें पता है कि जो हमारे अकाउंट होते हैं वो ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट एंड तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हम लोगों ने ये भी कवर किया कि पर्सनल अकाउंट के तीन कैटेगरी होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल अकाउंट में हमने टैंजिबल रियल एंड इनटैंजिबल रियल के बारे में बात किया। एंड नॉमिनल अकाउंट जो होता है ना, उसमें इनकम आता है, एक्सपेंसेस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, ये चारों को लेके नॉमिनल अकाउंट बनता है। तो हमें आज रूल सीखना है कि अगर कोई अकाउंट रियल हो रहा है तो उसमें हमें कैसे डिसाइड करना है, कोई अकाउंट नॉमिनल हो रहा है तो उस पर कैसे हमें डिसाइड करना है, या फिर कोई अकाउंट पर्सनल हो रहा है तो वहाँ पे हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब तो हमारा डिस्कशन हो गया। आगे चलते हैं। कोई अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट में आता है, कोई अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट में आता है तो पर्सनल अकाउंट के केस में हमें गोल्डन रूल यूज करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको याद रखना है हमें। इसके बिना अकाउंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए एंड दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। एंड आप जहाँ पे भी इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाओगे, अकाउंट्स अगर आपको वहाँ पे करना है तो आपको ये चीज़ें पूछा जाएगा कि भाई गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पहले बताओ। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है तो या तो वो अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे या तो वो हमें उसको क्रेडिट में लिखना है। बट ये डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हमें कुछ दे रहा है, जो हमें कुछ दे रहा है, ही इज कॉल्ड द गिवर। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं उस इंसान को हम बोलेंगे रिसीवर। सपोज मैंने राम को 5,000 दिया, मैंने राम को 5,000 पेमेंट किया। हियर फॉर मी राम इज द रिसीवर। सपोज एक्स ने मुझे पेमेंट किया, सो आई एम द रिसीवर। फॉर मेरे लिए वो कौन है? वो मेरे लिए है गिवर। ठीक है, तो यहां पे हम रूल क्या यूज करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मुझे किसी से कुछ पेमेंट मिल रहा है देन आई एम द रिसीवर, बट मेरे लिए वो क्या है? गिवर। तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। मैं हमेशा अपने लिए सोचूंगा, बिजनेस के लिए सोचूंगा। तो बिजनेस को अगर किसी से कुछ मिल रहा है, उस पर्सन को हम गिवर के कैटेगरी में डालेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर हम किसी को अगर कुछ दे रहे हैं, उस पर्सन को हम डेबिट लिखेंगे, रिसीवर के कैटेगरी में डालेंगे। तो डेबिट करेंगे किसको? रिसीवर को हमेशा हम डेबिट करेंगे, गिवर को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। अगर हम रियल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, वो टैंजिबल रियल हो, वो इंटैंजिबल रियल हो, वो हमारे लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बट रियल अकाउंट में हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो देखना है। रियल अकाउंट में हमें जो गोल्डन रूल यूज करना है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई अकाउंट रियल अकाउंट है ना, तो हमें यह देखना पड़ेगा क्या वो चीज आ रहा है या वो चीज जा रहा है। रियल अकाउंट का अगर हम एग्जांपल लेंगे, उसमें क्या आता है? सब टैंजिबल एसेट्स, मशीनरी, कैश वगैरह वगैरह। इंटैंजिबल चीजें लाइक गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो भी इसमें आते हैं। तो कोई भी एसेट अगर हमारे पास आ रहा है
कोई भी एसेट को हम रियल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं ना, तो कोई भी एसेट अगर मेरे पास आ रहा है तो उस एसेट को मैं डेबिट करूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आ रहा है वो डेबिट होगा। अगर कुछ एसेट मेरे पास से जा रहा है ना, तो उसको मैं क्रेडिट के कैटेगरी में डालूंगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। देन नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के केस में जो गोल्डन रूल यूज होगा वो होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर कोई एक्सपेंसेस एंड लॉस में इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एक्सपेंसेस को ऐसे अफेक्ट कर रहा है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमें डेबिट करना है। लॉसेस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना है। एंड साइमल्टेनियसली अगर हमारा कोई इनकम इंक्रीज हो रहा है या फिर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सबको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। इनकम एंड गेन उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। एंड उसको अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 3 स्टेप होता है इसको अप्लाई करने का। अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स। यहां पे 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज किया, 2 एस्पेक्ट क्या होता है कि आपने फर्नीचर खरीदा ना, तो फर्नीचर बढ़ा। सपोज आपने फर्नीचर खरीदा तो आपका फर्नीचर इंक्रीज हुआ। अगर आपने पेमेंट किया तो कैश आपका डिक्रीज हुआ। यहां पे फर्नीचर एंड कैश हमारे लिए क्या, दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं। एंड रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या हुआ, अगर एसेट आ रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर एसेट जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो फर्नीचर अगर मैं परचेस करूंगा तो यहां पे फर्नीचर मेरा डेबिट होगा, कैश मेरा क्रेडिट होगा। बट ये लिखने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मुझे पहले पता होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा वो 2 अकाउंट है जो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे बोला गया 2 अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड यहां पे एक एग्जांपल में क्या हुआ कि पेड सैलरी इन कैश, हमने सैलरी पेमेंट किया। जब हमने सैलरी पेमेंट किया तो कैश तो जा रहा है। एंड कैश क्यों जा रहा है, सैलरी के लिए जा रहा है। एंड सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो यहां पे 2 एस्पेक्ट हुआ कि कैश रिडक्शन हुआ एंड एक एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज हुआ। फिर दूसरा स्टेप हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लासीफाई ईच अकाउंट एज पर्सनल, नॉमिनल और रियल। यहाँ पे जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुआ ना, हमें देखना है वो अकाउंट के नेचर क्या है, वेदर इट इज पर्सनल, वेदर इट इज रियल और वेदर इट इज नॉमिनल। यहाँ पे जो हम जर्नल एंट्री, यहाँ पे हम जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका आइडेंटिफाई किया, एक हो रहा है कैश एंड दूसरा हो रहा है सैलरी। कैश कौन से कैटेगरी में आता है, कैश आता है रियल अकाउंट के कैटेगरी में। सैलरी कौन से कैटेगरी में आता है, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में। तो अभी दोनों का रूल चेक करते हैं। रियल का रूल क्या हुआ, रियल अकाउंट का रूल क्या हुआ, रियल अकाउंट में हमारा रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे अगर कैश रियल, कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, इट इज गोइंग आउट, तो इसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो हम यहां पे कैश को करेंगे क्रेडिट। सैलरी मेरे लिए क्या है, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो हम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहां पे हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही हमें डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड उसी हिसाब से हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है। तो सेकंड स्टेप, क्लासीफाई ईच अकाउंट एज पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड उस हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है उसका नेचर क्या है, एंड देन आगे जाके रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको समझाया कि सैलरी नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसको डेबिट करो। कैश जा रहा है ना, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश जा रहा है, तो कैश जब जाएगा, रियल अकाउंट का कोई आइटम अगर जाएगा तो उसको हमें क्रेडिट करना है। ठीक है। तो ऐसे हमें डिसाइड करना है। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एंड इसके एंड में मैं एक वर्कशीट भी ऐड किया हूँ, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
तो देखते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन, ओनर स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश ऑफ 1 लाख। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। हमें पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि ओनर इज अ सेपरेट पर्सन एंड बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, एंड इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर इज अ सेपरेट पर्सन, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, एंड हमें बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करना है। तो बिजनेस को अभी कैपिटल मिला, किससे? ओनर से। ओनर ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। बिजनेस के पास कैश आ रहा है, एंड एक न्यू लाइबिलिटी, एक तरीके का लाइबिलिटी आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस के पास कैपिटल आ रहा है एंड कैश आ रहा है। तो कैश का नेचर क्या है? कैश इज रियल इन नेचर। कैश एसेट होता है ना बिजनेस के लिए, तो कैश अकाउंट इज रियल इन नेचर। एंड कैपिटल जो होता है वो होता है पर्सनल। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है कि कैश होगा रियल एंड कैपिटल होगा पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड हियर कैश इज कमिंग इन। कैश आ रहा है बिजनेस में। क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है ना। तो कैश को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहां पे देखिए, डेबिट विथ व्हाट कम्स इन, कैश हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। एंड कैश हमें क्या करना है? डेबिट करना है। एंड कैपिटल एक तरीके का लाइबिलिटी है ना। कैपिटल एक तरीके का लाइबिलिटी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे ओनर हमें दे रहा है, ओनर इज द गिवर, एंड ओनर जब पैसा देता है हम उसको कैपिटल लिखते हैं। तो यहां पे क्रेडिट क्या करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए डेबिट के कैटेगरी में कैश आया, क्रेडिट के कैटेगरी में कैपिटल आया। ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था उस कैश में से हम लोगों ने 40,000 निकाल के बैंक में डिपॉजिट किया। तो हमने जब कैश निकाला, कैश रिड्यूस हुआ। जब हमने कैश निकाला, कैश का बैलेंस क्या हुआ? रिड्यूस हुआ ना। एंड जब वो कैश को लेकर हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। जब हम लोग कैश को लेके बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ एंड कैश का बैलेंस रिड्यूस हुआ। कैश एंड बैंक दोनों ही हमारे लिए रियल अकाउंट के नेचर में आते हैं। दोनों ही हमारे लिए एसेट है ना, दोनों ही रियल अकाउंट के नेचर में आएंगे। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या है? अगेन मैं बता रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा जा रहा है इसीलिए हम उसको क्रेडिट के कैटेगरी में डालेंगे। बैंक हमारा आ रहा है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसीलिए हम उसको डेबिट के कैटेगरी में डालेंगे। कैश क्रेडिट हुआ, बैंक डेबिट हुआ। तो रूल कौन सा यूज हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हम लोग बिजनेस से, अच्छा बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वहां से कुछ कैश विड्रॉ किए एंड उसको ऑफिस में यूज किए। जैसे हम कैश डिपॉजिट कर रहे थे तो कैश जा रहा था, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा था, वैसे ही हम लोग जब कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से वहां पे क्या होगा? कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा एंड जो बैंक में हमारा बैलेंस है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। दोनों का नेचर क्या है? दोनों रियल अकाउंट के नेचर में आते हैं। तो रियल अकाउंट वाला कोई चीज आएगा जब वो डेबिट होगा, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, बैंक रिड्यूस हो रहा है तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, देन आगे चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितना? 30,000। हम लोगों ने 30,000 का स्टॉक खरीदा, हमने 30,000 का स्टॉक खरीदा, हम लोगों ने 30,000 का स्टॉक खरीदा। हम लोग जब स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक को क्या नाम देते हैं हम? परचेजेस बोलते हैं स्टॉक को। ठीक है, एंड यहां पे हम लोगों ने परचेज किया एंड इसमें कैश पेमेंट किया हम लोगों ने, तो कैश चला गया। तो परचेज किए तो स्टॉक आ रहा है एंड कैश जा रहा है। दोनों का नेचर क्या है? दोनों का नेचर है रियल। ठीक है, तो अगर परचेज का बैलेंस इंक्रीज होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है, स्टॉक को डेबिट करेंगे क्योंकि स्टॉक आ रहा है। एंड इन द प्लेस ऑफ स्टॉक वी हैव टू राइट पर्सनल अकाउंट, वी हैव टू राइट
परचेज अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बोला है पहले कि स्टॉक को हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम से जानने वाले हैं। देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट हम फ्रॉम राम, हम लोग राम से 20,000 का स्टॉक परचेज किए, हम लोग राम से 20,000 का स्टॉक परचेज किए। तो हमने जो परचेज किया, स्टॉक इंक्रीज हुआ, रियल अकाउंट, स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक क्या होगा, डेबिट, स्टॉक क्या होगा, डेबिट। हमने किससे परचेज किया, देखो पहले वाला जो ट्रांजैक्शन था, फोर्थ ट्रांजैक्शन, उसमें क्या था कि हम लोगों ने परचेज किया, साइमल्टेनियसली हम लोगों ने पेमेंट भी किया। बट यहाँ पे हम लोगों ने परचेज तो किया बट हमने पेमेंट नहीं किया, हमने राम को पेमेंट नहीं किया। हम राम को बोल रहे हैं कि भाई तेरे को बाद में पेमेंट करेंगे। तो क्योंकि हम राम को बाद में पेमेंट करने वाले हैं, अभी के लिए राम हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है कि भाई राम को आगे जाके हम पेमेंट करेंगे। तो राम हमारे लिए एक लाइबिलिटी बना, एंड वो लाइबिलिटी कौन से नेचर में आएगा, पर्सनल अकाउंट के नेचर में आएगा। एंड ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट के केस में रूल क्या एप्लीकेबल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम ने हमें स्टॉक दिया है, हमारे लिए राम एक गिवर है, हमें दिया है उसने, तो क्रेडिट करेंगे उसको। तो राम को हम क्रेडिट करेंगे, राम को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे किसको, परचेज अकाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। हम लोगों ने कैश देके मशीन खरीदा, हम लोगों ने कैश देके मशीन खरीदा। तो मशीन आ रहा है बिजनेस में ना, आप जब मशीन खरीदोगे तो बिजनेस में मशीन आएगा, तो मशीन का बैलेंस इंक्रीज होगा, एंड उसके लिए आप जब पेमेंट करोगे कैश चला जाएगा। कैश एंड मशीनरी दोनों होते हैं एसेट, कैश एंड मशीनरी दोनों हमारे लिए एसेट होते हैं, एंड ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, रियल के कैटेगरी में आते हैं। तो रियल में अगेन वही रूल, वही सेम रूल, जो आएगा डेबिट होगा, जो जाएगा क्रेडिट होगा। तो मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी को डेबिट करो, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न स्टोर्स। हमने फर्नीचर खरीदा, कहाँ से खरीदा, मॉडर्न स्टोर से खरीदा। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि हमने क्रेडिट पे, अच्छा लिखा हुआ है कि क्रेडिट पे परचेस किया। अगर कुछ नहीं लिखता और नाम देता स्टोर का, तब भी हम ये अजम्पशन लेके चलते कि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश पेमेंट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि आप फर्नीचर परचेस किए, बट जो पेमेंट आपको करना था वो पेमेंट आपने नहीं किया। तो अगर आपने मॉडर्न स्टोर को पेमेंट नहीं किया तो कभी ना कभी तो आगे जाके पेमेंट करोगे ना। तो अभी के लिए हमारे लिए वो क्या है, वो एक लाइबिलिटी बना, एक ऑब्लिगेशन बना के आगे जाके हम उसको पेमेंट करेंगे। तो जो फर्नीचर आपके पास आ रहा है वो है आपके लिए एसेट, रियल इन नेचर, एंड जो मॉडर्न स्टोर, जो जैसे कि हमारा पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी होता है ना, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो मॉडर्न स्टोर्स, सॉरी पर्सनल अकाउंट का 3 कैटेगरी हमारा क्या होता है, रियल, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एंड मॉडर्न स्टोर हमारे लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। तो जब हम मॉडर्न स्टोर को पेमेंट करने वाले हैं, मॉडर्न स्टोर हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन रहा है, उसका कैटेगरी का, उसका नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो अगेन रूल अप्लाई करते हैं, रियल अकाउंट जो आएगा वो डेबिट होगा, मॉडर्न स्टोर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, उसने हमें दिया, मॉडर्न स्टोर इज द गिवर ना, हमें वो दिया ना फर्नीचर, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, मॉडर्न स्टोर्स क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने स्टॉक सेल किया एंड हमें इन रिटर्न कैश मिल रहा है। हमने स्टॉक बेचा एंड हमें मिला क्या, कैश मिला। तो जब हमें कैश मिला तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ ना, कैश इंक्रीज हुआ ना। एंड जब हम लोगों ने सेल्स किया तो सेल्स हमारे लिए एक टाइप का इनकम हुआ। वही स्टॉक जा रहा है बोल सकते हो, बट सेल्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए। तो हम जब स्टॉक बेच रहे हैं तो हमारा कुछ इनकम हुआ ना, हमने सेल्स किया, स्टॉक सेल किया, तो हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम सेल्स इनकम आया एक। तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड रियल अकाउंट में कैश रियल इन नेचर ना, तो रियल अकाउंट में हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश हमारा होगा डेबिट, एंड सेल्स हमारे लिए इनकम। जब इनकम आता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि इनकम आएगा तो क्रेडिट करो, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने स्टॉक बेचा, कितने का बेचा? 35,000 का बेचा, बट हमें जो पेमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने श्याम को बेचा क्रेडिट पे, हमने श्याम को बेचा क्रेडिट पे बेचा। तो इस केस में क्या होगा? हमने स्टॉक सेल किया है तो हमारा इनकम तो हुआ है, हमने स्टॉक बेचा है तो हमारा इनकम तो हुआ है, बट वो इनकम जो कैश में आने वाला था वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि श्याम ने पेमेंट नहीं किया। तो श्याम पेमेंट हमें अभी तक नहीं किया, इसका मतलब श्याम क्या हमें आगे जाके भी पेमेंट नहीं करेगा? करेगा ना आगे जाके वो हमें पेमेंट। तो श्याम हमारे लिए एक एसेट बन गया जिसको हम बोलते हैं डेटर। तो श्याम हमारे लिए एक डेटर बना जो आगे जाके हमें पेमेंट करने वाला है। तो श्याम डेटर कौन सा नेचर में आएगा? पर्सनल अकाउंट के नेचर में आएगा। ठीक है। एंड पर्सनल अकाउंट के केस में हम रूल क्या अप्लाई करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने जब स्टॉक बेचा, किसको बेचा? श्याम को बेचा। तो श्याम हमारे लिए क्या हुआ? रिसीवर, हमसे उसने स्टॉक रिसीव किया, तो श्याम इज ए रिसीवर। तो श्याम को क्या करना है? डेबिट द रिसीवर। श्याम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जो सेल्स हम लोगों ने किया, सेल्स हमारे लिए क्या होता है? इनकम। तो सेल्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर कैश। हम लोगों ने एक ओल्ड मशीनरी, पुराना मशीनरी को सेल किया। तो जब हम मशीनरी को सेल करेंगे, मेरे पास जो मशीनरी था, हमारे पास जो मशीनरी था वो चला जाएगा, मशीनरी चला जाएगा। एंड जब हम कैश से सेल करेंगे तो कैश आएगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन का मतलब यही है कि मैं मशीनरी बेचा, मेरे को कैश मिला। तो जब हम लोगों ने मशीनरी बेचा एंड इन रिटर्न हमें कैश मिला, तो कैश बढ़ा, मशीनरी घटा। कैश हो या फिर मशीनरी, दोनों हमारे लिए एसेट होते हैं, बिजनेस के लिए रिसोर्सेस। तो कोई भी एसेट के लिए नॉर्मली अगर वो पर्सनली नेचर नहीं है तो हम उसको रियल बोलते हैं। तो दोनों रियल के कैटेगरी में आते हैं। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश क्या होगा? रियल होगा। मशीनरी क्या होगा? अगेन रियल होगा। बट रूल क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट, मशीनरी जा रहा है तो मशीनरी क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड कैश टू राम। हम लोगों ने राम को कैश पेमेंट किया। पेड कैश टू राम, हमने राम को पेमेंट किया। जब हम राम को पेमेंट करेंगे तो हमारे पास जो भी कैश होगा वो चला जाएगा, उसमें से थोड़ा बहुत कैश चला जाएगा। यहाँ पे 20,000 बोला हुआ है तो 20,000 का कैश हमारे पास जो भी वाटेवर अमाउंट का कैश था उसमें से 20,000 चला जाएगा। एंड किसके पास जा रहा है? राम के पास जा रहा है। तो राम इज द रिसीवर। राम पर्सनल अकाउंट ना, राम इज अ पर्सन। तो यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल। एंड रियल अकाउंट के लिए डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो पर्सनल अकाउंट के केस में राम, यहाँ पे राम रिसीव कर रहा है, राम इज द रिसीवर, तो इसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। एंड कैश हमारे लिए क्या है? रियल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट होगा रिसीवर, क्रेडिट होगा जो हमसे जा रहा है, कैश जा रहा है। देन नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम। श्याम ने हमें पेमेंट किया तो हमें कैश मिला। किससे मिला? श्याम से मिला। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है। श्याम ने हमें पेमेंट किया, श्याम इज अ पर्सन, उसने हमें पेमेंट किया तो ही इज अ गिवर, वो हमें पेमेंट किया। तो कैश रियल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कैश तो क्या होगा? डेबिट वर्ड कम्स इन। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करो। श्याम इज अ पर्सन, तो उस केस में क्या करेंगे? क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। नेक्स्ट, पेड रेंट 8,000 इन कैश। हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया 8,000। रेंट क्या होता है? एक्सपेंसेस, खर्चा। तो जब हम खर्चा पेमेंट करेंगे तो कैश चला जाएगा ना, कैश जाएगा। एंड जब हम एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना। तो हम जब रेंट पेमेंट किए, एक एक्सपेंसेस आया जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, एंड एक रियल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हुआ जिसको हम कैश बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे डेबिट होगा? जब एक्सपेंसेस आता है तो हम क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो रेंट को डेबिट करो। एंड जब आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश इज रियल, रियल अकाउंट का कोई आइटम जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। देन पेड सैलरी ₹25,000। हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया 25,000 का हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया। जब हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया, लाइक द रेंट, आप जो पेमेंट करोगे कैश आपका जा रहा है। एंड क्यों जा रहा है? सैलरी के लिए जा रहा है। सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट में जब एक्सपेंसेस आता है तो हमें क्या करना होता है, डेबिट, तो सैलरी को डेबिट करो। एंड रियल अकाउंट में जब कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जैसे हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया, जैसे हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हैं। अगेन कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करो। क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक एक्सपेंसेस हुआ हमारा, तो एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करेंगे एंड जो कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। देन इंटरेस्ट हम लोगों ने पेमेंट किया, सेम इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आएगा तो डेबिट एंड कैश जाएगा तो कैश हमारा क्रेडिट। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होता है हमारे एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश हमारा होता है रियल अकाउंट, जब जा रहा है क्रेडिट होगा। ठीक है, देन इनकम, रिसीव्ड कमीशन इन कैश, हमें कमीशन मिला। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते हैं, जैसे हम रेंट पेमेंट करते हैं, जैसे हम सैलरी पेमेंट करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करते हैं, वैसे ही हमें किसी ने कमीशन दिया तो हमें कैश मिला, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश है रियल अकाउंट, कैश आ रहा है। रियल अकाउंट का बैलेंस जब बढ़ेगा तब वो डेबिट होगा, तो कैश हमारा डेबिट होगा। एंड वो कैश क्यों आ रहा है, कमीशन के लिए आ रहा है, तो कमीशन मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, एक इनकम मिला, कमीशन मिला मुझे। एंड इनकम, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जब आपका कोई इनकम हुआ तो इनकम को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम कमीशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देन रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया। सप्लायर मतलब जिससे हम लोगों ने परचेज किया हुआ है गुड्स या फिर कोई भी एसेट्स वगैरह, उसने हमें डिस्काउंट दिया। हमें अगर हम किसी से कुछ परचेज करेंगे उससे उसको हम पेमेंट करेंगे ना, बट पेमेंट करते टाइम उसने क्या बोला कि भाई 2000 का डिस्काउंट ले लो, तो इसका मतलब हमें और 2000 का पेमेंट नहीं करना है, तो एक तरीके का वो हमारा इनकम हुआ ना, जब हमें डिस्काउंट मिला। सो अगर हमें 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है इसका मतलब हमें 2000 का पेमेंट नहीं करना है। अगर हमें 2000 का पेमेंट नहीं करना है तो एक तरीके का हमारा इनकम हुआ ना, तो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है। इनकम आएगा तो इनकम को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। बट वो डिस्काउंट मुझे किसने दिया, राम ने दिया, तो मेरे लिए राम है, राम मेरे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट के रूल अप्लाई करके बताओ। राम इज अ पर्सन, राम ने हमें दिया डिस्काउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे हम बताओ। एंट्री पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, बट यहां पे रूल अप्लाई करके बताओ। राम ने हमें डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो हम जो राम को XYZ अमाउंट पेमेंट करने वाले थे उस अमाउंट में रिडक्शन आया ना, उस अमाउंट में हमारा रिडक्शन आया। तो जब हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे एंड राम जिसने हमें डिस्काउंट दिया उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, जिसको हम घर भाड़े पे दिए थे उसने हमें दिया है रेंट, तो हमें रेंट मिला। रेंट हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। रेंट हमारे लिए होता है इनकम, तो एक इनकम मिला, इनकम होता है तो क्रेडिट, एंड इनकम के अगेंस्ट हमें कैश मिला, रियल अकाउंट, उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट, हमने लोन लिया SBI से एंड वो हमें कैश दे रहा है। SBI बैंक से हम लोगों ने लोन लिया एंड बैंक हमें हमने लोन लिया मतलब बैंक ने हमें पेमेंट किया लोन के लिए, कैसे, कैश देके। तो हमारा जो कैश बैलेंस है ना वो इंक्रीज हो गया। अभी बैंक गए हम लोन लिए तो बैंक हमें लोन के लिए पैसा दे रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है ना, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ। एंड कैश क्या अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट। जब हम लोगों ने लोन लिया, हमने जब SBI बैंक से लोन लिया तो हमें इतना पता चल गया कि भाई लोन हम लोगों ने लिया है तो आगे जाके उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, सो इट्स अ लाइबिलिटी। एंड जो SBI बैंक है ना वो हमारे लिए क्या है, इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। SBI बैंक, उस पर्सन ने हमें दिया है पैसा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसने हमें दिया है लोन। तो अगर SBI बैंक हमें लोन के लिए पैसा देगा तो वो हमारे लिए गिवर बना ना, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। हियर SBI बैंक लोन अकाउंट, SBI बैंक इज अ गिवर,
तो हम इस लाइबिलिटी को मेंशन करेंगे गिवर के हिसाब से। नेक्स्ट, रीपेड पार्ट ऑफ बैंक लोन 30,000। हमने जो लोन लिया था बैंक से उसमें से 30,000 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो जब हम पेमेंट करेंगे कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। बट वो कैश क्यों जा रहा है? लोन के अगेंस्ट जा रहा है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम लोगों ने पेमेंट किया वो पेमेंट हम लोगों ने किसको किया? बैंक को किया। बैंक इज अ पर्सन, तो वो हमारे लिए क्या बना? रिसीवर बना। तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। देन ड्रॉइंग्स, ओनर विड्रू कैश ऑफ ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने 8,000 विड्रॉ किया बिजनेस से। क्यों विड्रॉ किया? उसको घर पे चाहिए था, पर्सनल यूज करने के लिए वो पैसा विड्रॉ किया। तो जब बिजनेस से ओनर ने पैसा निकाला तो कैश जा रहा है, क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंड वो पैसा क्यों निकाल? ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है हम उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओनर जब बिजनेस से कुछ निकाला ना उसको बोले ड्रॉइंग्स। ओनर इज अ पर्सन। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, वो हमसे रिसीव किया पैसा तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, मतलब ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। देन डिस्काउंट अलाउड टू श्याम। हम लोगों ने श्याम को डिस्काउंट दिया, मतलब श्याम हमें और पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हमने डिस्काउंट दिया वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस जब आता है, एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है। एक्सपेंसेस डेबिट होता है ना। एंड जो डिस्काउंट हम लोगों ने दिया किसको दिया? श्याम को दिया। श्याम हमें पेमेंट करने वाला था। क्यों पेमेंट करने वाला था? क्योंकि यहाँ पे श्याम, देखो हम किसी को डिस्काउंट क्यों देते हैं, कब देते हैं? जब हमें कुछ पैसा मिलता है। डिस्काउंट का दो टाइप होता है ना, एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। एंड कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड रिकॉर्ड क्यों करते हैं? एंड वो कैश डिस्काउंट कब, कौन से टाइम पे अलाउ होता है? जब एक्चुअल में कैश ट्रांजैक्शन हुआ। सपोज मुझे किसी को 5,000 देना है, मैं उसको बोलूँगा कि पेमेंट करते टाइम मैं 50 रुपये काट दे, उसने काट दिया, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे अगर हम श्याम को डिस्काउंट दिए इसका मतलब श्याम ने हमें पेमेंट किया होगा, तो इसीलिए श्याम को क्या बोलेंगे? गिवर। वो उसने हमें कैश पेमेंट कर रहा था, उसी टाइम उसने डिस्काउंट लिया हमसे, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगा, कुछ लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ? स्टॉक लॉस हुआ, मतलब स्टॉक जा रहा है। स्टॉक मतलब परचेजेस हम उसको लिखते हैं नॉर्मली। तो स्टॉक जब जा रहा है, रियल अकाउंट का कोई भी आइटम जा रहा है, तो उसको क्या करना होता है? क्रेडिट करेंगे। एंड जब वो लॉस हुआ, आग लग के, लॉस हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्काउंट वाला आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से कि डिस्काउंट तभी आता है जब कैश ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो हमें पैसा मिल रहा है, श्याम हमें पैसा दे रहा है। ठीक है, जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है हम उसको कैश दे रहे हैं। जैसे ऊपर एक ट्रांजैक्शन था आई थिंक, एक सेकेंड, डिस्काउंट ये वाला 19 नंबर, कि हमें राम से डिस्काउंट मिला, तो राम अगर हमें डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं ना। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे इसका मैं वर्कशीट दिया हुआ हूँ, इसको डाउनलोड करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।